वो पीले रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ मिलता था या फिर कहीं अटका हुआ। लोगों का कहना था कि इस दुपट्टे के अंदर किसी औरत की आत्मा का वास है। इस औरत को काफी टाइम पहले जिंदा जला दिया था क्योंकि यह औरत तांत्रिक क्रियाएं करती थी। यह स्टोरी मोनिका नाम की एक लड़की की है। इस स्टोरी के अंदर मोनिका नहीं रहती। मोनिका के अंदर किसी और आत्मा का वास होता है। मोनिका किसी और की यादें जीने लग जाती है। इसके अंदर कोई और औरत बोलने लग जाती है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भोपाल के अंदर एक काफी पुराना घर था जिसके अंदर बलजीत और सुमन नाम का एक कपल रहता था। सुमन घर के अंदर अकेले रहती थी क्योंकि जो बलजीत है वो जहाँ पे काम करता था वो जगह काफी दूर थी, तो वो अक्सर वहीं रहता था। इनका घर काफी पुराना और काफी बड़ा था, तो सुमन सोचती है कि मैं मेरे घर के कुछ कमरे रेंट पे दे दूं। सुमन अपने घर के लिए किराएदार ढूंढती होती है, जितने में इसको 2 लड़कियां दिखाई देती है। मोनिका और किरण भी अपने लिए एक रूम रेंट पे देखती होती है और ये आपस में बात करते हैं और सुमन इनको अपना कमरा रेंट पे दे देती है। मोनिका और किरण अपना सारा सामान लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। मोनिका देखती है कि यह घर काफी ज्यादा पुराना होता है और काफी डरावना दिखाई देता है। अगले दिन मोनिका किसी काम के लिए छत पे चढ़ती है तो उसको दिखाई देता है एक गेट जो छत पे जाने के लिए लगा होता है। इस गेट पर एक काफी बड़ा ताला लगा होता है जो काफी पुराना होता है। मोनिका को छत पर जाना होता है तो वो सुमन के पास जाती है इस ताले की चाबी लेने के लिए। सुमन इसको ताले की चाबी दे देती है। सुमन मोनिका को बताती है कि भी अगर आपको छत पे जाना है तो दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में चले जाना और 4 बजे के बाद में इस गेट पर ताला लगा देना। और सुमन इसको पीले रंग के दुपट्टे के बारे में बताती है कि पीले रंग का अगर कोई भी छत पे कपड़ा दिखाई दे तो उससे दूर हट जाना और उसको कभी भी हाथ मत लगाना। अगर वो दिखाई दे तो उससे भाग लेना। बस इतना बोलती है और अपने काम पे चली जाती है। सुमन एक स्कूल के अंदर टीचर होती है तो ये स्कूल के अंदर चली जाती है। इस घर में बचती है पीछे सिर्फ मोनिका और किरण। अब मोनिका और किरण छत पे चले जाते हैं। वहाँ पे बैठ के सुबह सुबह कुछ बातें करते हैं और जैसे ही धूप ज्यादा होती है तो वो नीचे आ जाते हैं। रात होते ही सुमन, मोनिका और किरण घर के पास में एक पार्क था जहाँ पे घूमने के लिए चले जाते हैं। अब मोनिका और किरण आपस में बात करते हैं और सुमन से बात करते हैं और सुमन से पूछते हैं कि आपने पीले रंग के कपड़े की जो कहानी है वो पूरी नहीं बताई, कि क्या कारण है कि पीले रंग के कपड़े से हमको भागना है। सुमन इनको बताते हैं कि ये काफी पुराना घर था, हमको ये काफी सस्ते में मिला, हमारे पास पैसों की कमी थी, हमको ये घर लेना पड़ा। लेकिन इस घर का कुछ राज ऐसा है जो अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। सुमन इनको बताती है कि घर का जो मालिक था उसने हमको साफ साफ बताया था घर की छत पे कभी भी मत जाना क्योंकि वहाँ पे आपको अक्सर पीले रंग का कपड़ा दिखाई दे सकता है जो काफी खतरनाक है। उस पीले कपड़े से अपनी जान बचाना, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम पहले एक तांत्रिक रहती थी जिससे लोग काफी तंग आ गए थे क्योंकि वो टूना वगैरह करती रहती थी और इसको यहीं के यहीं जला दिया था। तब से उस औरत का पीले रंग का दुपट्टा यहाँ हवा के अंदर उड़ता रहता है और कहीं अटका हुआ दिखाई भी दे जाता है। मुझे ये कपड़ा कभी दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के लोगों का यह कहना है कि ये काफी खतरनाक है। मैंने आपको बताना था, आपको बता दिया, आगे आप कुछ भी करो, क्योंकि मुझे और बलजीत को बिल्कुल भी भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं है। हमारे पास पैसे बहुत कम थे इसीलिए हमने यह घर खरीद लिया और वैसे भी हमको भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सुमन इनको इतना ही बताती है। सुमन, किरण और मोनिका अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इस रात कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगले दिन मोनिका और किरण जब अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पे जाते हैं, धूप काफी तेज होती है तो ये धूप के अंदर अपने कपड़े सुखा देते हैं। शाम को काफी लेट हो जाते हैं, ये कपड़े उतारने भूल जाते हैं। मोनिका क्या करती है, मोनिका कपड़े उतारने के लिए छत पर जाती है। उसको वहाँ पे कपड़े उतारते हुए एक कपड़ा दिखाई देता है जो काफी गंदा होता है, मिट्टी के अंदर भरा होता है। वो उस कपड़े को उठाती है और उसको झाड़ती है। जैसे ही वो कपड़े को झाड़ती है तो उसको एक अजीब सी स्मेल आती है जो काफी गंदी होती है। यह उस स्मेल के कारण उस कपड़े को फेंक देती है, लेकिन जैसे ही उस कपड़े की मिट्टी झड़ती है तो उसका असली कलर दिखाई देने लग जाता है जो होता है हल्का पीला रंग। इतना देखकर मोनिका उस कपड़े से साइड हो जाती है। मोनिका हड़बड़ाहट के अंदर नीचे की तरफ जाती है और नीचे किरण को सारी बात सच सच बता देती है कि उसने अभी वो पीले कलर का कपड़ा देखा। किरण उसको बताती कि कुछ भी नहीं होता, ये सब है ना मनगढ़ंत बातें हैं। रात होती है, मोनिका और किरण अपने बिस्तर में जाके सो जाती है। रात को कुछ ऐसा होता है जो आपको भी हिलाकर रख देगा। अचानक से किरण की रात को नींद खुलती है। वो पानी पीने के लिए उठती है, पानी पीने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन उसको दिखाई देती है मोनिका। मोनिका शीशे के सामने बैठी होती है जो अपने आप को देखते ही देखते मुस्कुरा रही होती है। इसकी जो हंसी होती है काफी ज्यादा अलग होती है।
मानो कि मोनिका बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर कोई और ही है। किरण यह देख के काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि यह रात के 2 बजे की बात है। मोनिका काफी तेज तेज हंसती होती है। साफ साफ पता लगता है कि यह जो हंसी है वो मोनिका की तो बिल्कुल भी नहीं है। किरण यह सब कुछ देख के डर जाती है और उसके पास जैसी जाती है उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसको पुकारती है मोनिका। जैसे मोनिका के कंधे पे किरण हाथ रखती है वो वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। फटाफट वो पानी लेके मोनिका के पास जाती है। जैसे ही मोनिका के पास जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि मोनिका वहाँ पे नहीं होती। मोनिका अपने बिस्तर पे सो रही होती है। यह देख के मोनिका को वो आवाज़ नहीं लगाती, वो पानी पीती है और अपने बिस्तर में जाके सो जाती है। किरण पूरी रात इसके बारे में सोचती होती है कि ये मोनिका के अंदर कौन था जो अलग तरह से हंस रहा था। पूरी रात यह सोच सोच कर किरण को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है यह सब कुछ बात मोनिका को बताती है और मोनिका से पूछती है, लेकिन मोनिका बताती है कि भी ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो आराम से सो रही थी। इतना सुनकर किरण सोचती है शायद मैंने कोई सपना देखा था और वो मोनिका को कुछ भी नहीं कहती। इतनी बड़ी बात हो जाती है लेकिन किरण मकान मालिक को बिल्कुल भी नहीं बताती। सुबह सुबह सुमन अपने स्कूल चल जाती है। पीछे बचते हैं मोनिका और किरण। मोनिका और किरण सुबह सुबह अपने घर की छत पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके कुछ बात करते हैं लेकिन जैसे ही धूप होती है वो वापस से नीचे आ जाते हैं। पूरा दिन बीतने के बाद रात को अपने अपने बिस्तर में जाके ये सो जाते हैं। आज की रात इनके लिए काफी ज्यादा भयानक होने वाली होती है। किरण को थोड़ी देर बाद में कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। यह पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है तो इसको दिखाई देती है मोनिका। मोनिका की आंखें खुली होती है और ये कुछ ना कुछ बड़बड़ाती होती है किरण को देखते हुए। किरण यह सब कुछ देख के एकदम चौंक जाती है और एकदम से डर जाती है। किरण यह सब कुछ सुनकर मोनिका को हाथ लगाती है, मोनिका को हिलाती है, लेकिन मोनिका अपनी पलक बिल्कुल भी नहीं झपकाती। यह सब कुछ देख के किरण काफी ज्यादा डर जाती है और घबरा के सुमन के पास जाती है। सुमन और किरण दोनों इस कमरे के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि मोनिका अब भी वहीं लेटी हुई है और काफी तेज तेज मंत्र वगैरह बड़बड़ा रही है। यह सब किरण के सामने पहले भी हो चुका है लेकिन सुमन के सामने पहली बार था। सुमन यह सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर जाती है। किरण और सुमन दोनों पसीने के अंदर भर जाते हैं। यह दोनों इतना डर जाते हैं कि एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। देखते ही देखते मोनिका अपने बिस्तर से खड़ी होती है और शीशे के पास चली जाती है, लेकिन जो अब मोनिका मंत्र बड़बड़ा रही है वो आवाज तेज थी। काफी तेज तेज आवाज के अंदर मोनिका अभी भी मंत्र वगैरह बड़बड़ा रही थी और शीशे के सामने पहुंच जाती है। जैसे ही शीशे के सामने पहुंचती है वो अपने आप को देखते ही देखते काफी मुस्कुराने लग जाती है और इसकी जो आवाज है वो काफी ज्यादा बदल जाती है, मानो कि इसके अंदर कोई और ही औरत बोल रही हो। वो बारी बारी एक मंत्र वगैरह पढ़ रही थी लेकिन किसी और की आवाज में। इसके अंदर मानो किसी और ही औरत का वास हो। यह सब कुछ सुनने के बाद में किरण और सुमन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मोनिका के पास जाते हैं और मोनिका को पुकारते हैं उसके नाम से, लेकिन मोनिका उठ नहीं रही होती। लेकिन अभी भी इसकी आंखें खुली होती है, इसकी आंखें एकदम लाल होती है, जो शीशे के अंदर अपने आप को देख देख कर काफी ज्यादा हंस रही होती है काफी तेज तेज आवाज के अंदर, और अभी भी यह मंत्र वगैरह पढ़ रही होती है। काफी ज्यादा डरने के बाद किरण और सुमन किसी दूसरे रूम के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद में किरण और सुमन जैसे इस कमरे के अंदर आते हैं वो देखते हैं कि मोनिका अपने बिस्तर में सो रही होती है। किरण मोनिका को अकेले सोने देती है और किरण और सुमन पूरी रात नहीं सो पाती। किरण और सुमन पूरी रात बात करती है। सुमन को किरण सब कुछ बता देती है उस पीले कपड़े के बारे में कि एक दिन पीला कपड़ा उसको दिखाई दिया था और उसने उस पीले कपड़े को उठा लिया। पीले कपड़े को जैसे ही उसने उठाया उसको एक गंदी सी स्मेल आई और उसने उस कपड़े को फेंक दिया। उस दिन के बाद में मोनिका के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है किरण मोनिका के घर में फोन कर देती है, उसको यह सारी बात बताती है। मोनिका के पिताजी उसी टाइम आते हैं और मोनिका को उस घर से ले जाते हैं। मोनिका को किसी अच्छे मंदिर के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पंडित होता है। वो पंडित मोनिका को पहले तो देखता है और मोनिका के पिताजी को यह स्टोरी बताता है जो तांत्रिक वाली थी। पंडित इसके पिताजी को बताता है कि भी एक हवन करेंगे जो आपके घर के अंदर होगा, वो हमको आज ही करना होगा। हवन की तैयारी करते हैं मोनिका के घर में। मोनिका को सामने बिठाया जाता है पंडित के। पंडित मंत्र वगैरह पढ़ता है और पंडित थोड़ी देर बाद में मोनिका के पिताजी के पास जाता है। मोनिका के पिताजी को बताता है कि इसने किसी ऐसी चीज को छुआ था जो काफी टाइम पहले एक तांत्रिक थी जो तांत्रिक क्रिया कर रही थी, लेकिन तांत्रिक क्रिया करते करते उसको काफी लोगों ने जला दिया था और जलते जलते उसने श्राप दिया था और जो उसका पीला दुपट्टा था उसके अंदर उसकी आत्मा चली जाती है। इस पीले कलर के दुपट्टे को आपकी लड़की ने छुआ था। पीले रंग के दुपट्टे को छूने के बाद में जो आत्मा इसकी थी वो मोनिका के अंदर चली गई थी और जो कुछ भी अमर होने के लिए वो तांत्रिक क्रिया कर रही थी
वो वापस से उस तांत्रिक क्रिया को करने लग गई थी आपकी मोनिका के शरीर के अंदर। अगर यह क्रिया कंप्लीट हो जाती, मोनिका वहीं की वहीं खत्म हो जाती और उसका शरीर वो तांत्रिक औरत ले लेती। उसके बाद में मोनिका नहीं रहती, मोनिका के अंदर वो तांत्रिक आ जाती। लेकिन अब मैंने इसको ठीक कर दिया, आपको कुछ नियम वगैरह फॉलो करने होंगे। उसके पिताजी उसी प्रकार से लगभग 1 साल तक उन चीजों को फॉलो करते हैं जो पंडित उनको बताता है। यह सब कुछ फॉलो करने के बाद में लगभग 1-2 साल बाद में मोनिका एकदम ठीक हो जाती है। मोनिका तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो किरण है, जो सब कुछ किरण के सामने होता है, वो किरण बिल्कुल भी भुला नहीं पाती। हर एक रात इसको वैसे ही सपने दिखाई देते हैं। मोनिका इसको दिखाई देती है। कभी कभी तो वो जो तांत्रिक औरत थी वो इसके सपने में आ जाती है। इसकी नींद पूरी तरह से हराम हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती हो, या कोई आपको ऐसा कहे कि यहाँ पे भूत प्रेत का वास है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी मत जाएं। उस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दें। अगर आप उस चीज को मजाक में ले जाते हैं तो जैसा किरण और मोनिका के साथ में हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है।